जय श्री राम। हरि श्री गणेशाय नमः। हरि नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभोगम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा पीताम्बराधरुणबिम्बफलदरोष्टात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्णो मृषा धाम्ना
निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोरगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भावुकाः मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीबिन्दुगुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् जयन्ते मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोऽस्तुते सीतारामचरणरति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे जय विधि प्रभु है प्रसन्न मन होए करुणा सागर के सोए देवी अभुज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी जय गुरु चरण रनु सिर धरहि तेजनु सकल विभव वश करहि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी
जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। अयोध्या राम लला सरकार की जय हो। लाडले लखन लाल की जय हो। चारों राजकुमारन की जय हो। चारों महारान की जय हो। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। पावन अयोध्या मिथिला धाम की जय हो। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। रहे न शंका रहे न भय, प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय। रहे न शंका रहे न भय, प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो राम श्री राम। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक तड़ित पीतांबरधारी धनुषधारी अवध नरेंद्र नंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन आनंद कंद भगवान श्री दशरथ महल में नित्य कृपा वत्सल रखने वाले श्री धनुषधारी भगवान तथा जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका इस मिथिलांचल धाम को अपने कृपा की सुगंधि से सदैव सुगंधित करने वाली विदेहजा वैजयंती जनकराज तनया भगवती भास्वती मां श्री श्रिया किशोरी जी तथा राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक हनुमान जी महाराज, गौरी शंकर भगवान, भगवती जगत जननी माता महारानी श्री दुर्गा भवानी, विद्वत वरेण्य मां शारदा के वरद पुत्र संगीतज्ञ बंधु सुधी श्रोत्रा वृंद, माताएं बहनें भाई बच्चों छोटे बड़े बच्चे सभी को सब प्रेम जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। राधे 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 हे राधे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। भगवान की असीम अनुकंपा से मां माता महारानी की असीम अनुकंपा से तथा श्री रघुनाथ सरकार, श्री सीताराम, श्री कृष्णचंद्र, श्री राधा कृष्ण भगवान बहुत भावन भोलेनाथ, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण सभी के असीम अनुकंपा से, हनुमान जी महाराज के असीम अनुकंपा से जो श्रीमद् भागवत का 9 दिवसीय महायज्ञ चल रहा है, इसमें अष्टम दिन में हम आप सभी लोग उपस्थित हैं। बड़ा सौभाग्य रहा, 7 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आनंद में दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलता है, और दुख में दिन एक एक दिन काटना पड़ता है। बोलिए राधे राधे। 7 दिन बीत गया, जैसे लग रहा है कि कल ही शुरू हुआ। और आप लोगों का स्नेह प्रेम ऐसा था कि हम भी 7 दिन कैसे बिता दिए हमको भी नहीं पता चला। नहीं तो 3-4 दिन में महाराज हमको ओवर हो जाती है। ये सभी आप सभी का प्रेम और स्नेह है। इस दास के प्रति वात्सल्य भाव आकर के नित्य कथा सुनना और मुझे भी लाभान्वित करना। महाराज भक्ता भले कितनो रहे, श्रोता ना रहेंगे तो क्या करेगा भक्ता? तो भक्ता भक्ता नहीं रहेगा, भक्ता भक्ता हो जाएगा। चुपचाप बैठ के खाली बकबका रहेगा।
लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना स्नेह प्रेम दिया। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। पहले मैं पुनः आप सभी लोग बड़े प्रेम और भाव श्रद्धा के साथ गाइएगा। जय जय सीताराम जय जय मिथिला धाम, जय जय सीताराम जय जय मिथिला धाम, जय सीताराम जय जय मिथिला धाम, जय 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 जय सीताराम जय जय मिथिला धाम। जय जय सीताराम जय जय मिथिला धाम, 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 जय सीताराम जय जय मिथिला धाम, जय 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 जय सीताराम जय जय मिथिला धाम। बोलिए जय श्री राम। राधे 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 राधे। आप लोगों से नित्य कीर्तन करवाता हूँ तो पूरा हाथ उठवा करके ऐसे करवाता हूँ। महाराज पूरा मैं पीटी करवाता हूँ एक्सरसाइज। मैं कहता हूँ कथा से कल्याण बाद में होगा, फिलहाल तो कल्याण कर लो। जितनी बूढ़ी मैया है सब पूरा जो नस बैठ रहा होगा सब चालू हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। अब कुछ मैया करती भी हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे करते हैं। करना चाहिए, तत्काल फायदा देगा। हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तत्काल फायदा हो जाए। बोलिए राधे 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 राधे। आज भगवती की असीम अनुकंपा इस दास पे भी रही। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ध्यान से सुनिए। आज ये दास गया था दर्शन करने, महाराज मन मोह लिया। मिथिला के नर नारियों ने यहाँ मोहा, मिथिला धाम ने वहां जनकपुर में मोह लिया। इतना रमणीक और पावन सुंदर स्थल तो केवल भगवती का ही हो सकता है, जहां साक्षात कमला आकर के विराजे हैं। उसकी छवि कोई कह सकता है? नहीं, कमला, कमला अर्थात लक्ष्मी, अर्थात जहां जिस भवन में स्वयं लक्ष्मी आकर के विराजे हैं उसकी छवि कोई कह सकता है? और दूधमती गंगा और कमला बिमला की बातें छोड़ दीजिए, जहां दूधे मती बह रहे वहां तो सब जय जय ही है। बोले राधे राधे। बड़ा रमणीक स्थल।
आज खुद को मैंने पूर्ण समझा, अब तक मैं भी अधूरा था। राम जी का तो रोज दर्शन होता था ठाकुर जी की कृपा से, पूरा 2016 से लेकर के 2026 तक 10 साल में ठाकुर जी ने बहुत सेवा दी है। दर्शन भी हुआ, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो कि जीवन भर हो, लेकिन माँ का दर्शन अब तक नहीं पाया था। आज चरण रज माँ का माथे से लगाया तो मानो आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज मैं भी पूर्ण हो गया। गर्व से मैं भैया से कहा कि भैया आज हम और हमारे अनुज दोनों, श्याम सुंदर और हम दोनों पूर्ण हो गए। राम जी की सेवा तो खूब मिली थी, यहाँ राम जी की सेवा की, यहाँ आए आज मिथिला धाम का रज मिला तो मानो आज हम पूर्ण हो गए। बोली राधे 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 राधे। जो वात्सल्य सुख केवल उस वातावरण से मिला वो आज तक कहीं नहीं मिला। चलिए, चूंकि प्रसंग तो बहुत लंबा है, लाइट के आने जाने आप लोगों के विलंब करने से पहले भी हम थोड़े हमारी जो गाड़ी है थोड़ा सा 2 प्लेटफॉर्म पीछे रह गई, तो हम लोग पहुंचे कथा की तरफ सीधा। बोले राधे राधे। कल भागवत भगवान की कथा कहाँ तक हुई थी बताइए आप लोग, जनवानी लोग को याद है कि नहीं? कल भगवान की कथा कहाँ तक हुई थी बताइए। हाँ, गोधन बाबा गोवर्धन पूजा कहाँ तक हुई थी? भगवान का एक नाम क्या पड़ गया है? गोपाल तो थे ही। भगवान का एक नाम जब गिरधर उठाए तो क्या नाम पड़ा बताइए बताइए। हाँ, गिरधर। अरे बोल दो राम, गिरधर उठाए तो क्या पड़े, तो उठाए हटा दो गिरधर बोल दो। बोलो राधे राधे। मिथिला वाले इतने बेचारे भोले भाले होते हैं, इतने भावुक होते हैं कि समझ ही नहीं पाते बाबा कहना क्या चाहते हैं। अरे हमने कहा गिरधर उठाए तो क्या नाम पड़ा, इसीलिए कहते जी उठा ले हटा लो हमारा, समझ लो तुम क्या नाम पड़ा था। कल भगवान भव्य गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सबको आनंदित करे। महाराज गोवर्धन है क्या? गोवर्धन है क्या? भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? ध्यान से सुनिएगा। मैं सोचता हूँ कि हमेशा ठाकुर जी की कृपा से कुछ नई चीजें मिल जाए हम सबको, हमें भी मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी, इसी प्रयास में लगा रहता हूँ। गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों करवाई? गोवर्धन क्या है? इट्स नेचर, क्या है? प्रकृति। क्या बोलते हैं? भगवान ने कहा है कि ओ भारत वालों ध्यान से सुनो, सब छोड़ देना, लेकिन प्रकृति की पूजा मत छोड़ना। बोलो राधे राधे। और आज हम क्या कर रहे हैं महाराज? इस महीने में बैठ करके सभे बेना हमको था, इसका मतलब कि हमने प्रकृति का पूजा छोड़ दिया। इतना गर्मी पड़ता था, 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर जाता था। ये 5G 6G के चक्कर में हमने जो है प्रकृति ही खत्म कर दी। 4G आया तो हमारे देश से गौरैया कम हो गई। 5G आया, 4G आया तो गौरैया कम हो गई। 4G आया तो अनेक प्रकार की बीमारियां दे गए। और जब 5G आया बैठ के रहना हो, हम क्या करेंगे? पेड़ काट देंगे, घर में एसी लगवा लेंगे। भैया कभी एक काम करना, एसी के अंदर तो सुख मिलता है, मैं मानता हूँ। कभी जहाँ एसी लगी हो ना उसके पीछे खड़े हो ना, 1 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी ताप होती है एसी के पीछे। हमें याद है, हम जब छोटे थे तो बहुत बड़ा ठाकुर जी की कृपा से बगीचा था है। उस बगीचे में बाबा जी हमारे खटिया लेके जाते थे और दिन भर वहीं सोए रहते थे। आम भी था, आम की रखवाली भी करते थे, हम लोगों को भी नहीं तोड़ने देते थे। कहे जब पक के गिरेगा तो पूरा गांव खाए, लेकिन कच्चा किसी को नहीं तोड़ने दूंगा। हम कहे क्यों? कहे कि देखो जीवन का असली फल मीठा तभी लगेगा जब पकेगा। खट्टे खाएंगे सब, आधा खाएंगे आधा फेंकेंगे, तो वृक्ष का कोई महत्व नहीं समझेगा। और जब पक करके मुंह मीठा हो जाएगा तो सोचेंगे सब इस पेड़ का आम जो है ना बहुत मीठा होता है, तो भूल करके भी उस पर कभी लाठी डंडा और कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। बोले राधे राधे। भगवान ने पहाड़ का पूजा करवा करके हमको ये शिक्षा दी, भारत वालों अगर अपना कल्याण चाहो तो कभी प्रकृति की पूजा मत छोड़ो। भैया जी आज आ रहे थे रास्ते में, तो आप कह रहे थे
कि राम जी कितने बड़े तपस्वी थे कि अयोध्या से जनकपुर तक पैदल आ गए। हम लोग कह रहे थे महाराज नौतपा चल रहा है, देखो धूप जैसा लग रहा है, शरीर आज भी है। इस टाइम में मेरा थोड़ा सा हिट है, कैसे आ गए राम जी? उस समय प्रकृति ऐसी नहीं थी, प्रकृति भी साथ देती थी। नेचर हमारा ही, अगर हम उसका साथ देंगे तो हमारा भी साथ देंगे। लेकिन भारत वालों ने क्या किया, बोला पहले पेड़ काटो, और तो और लो महाराज गैस बंद हो गया, आप पेड़ काट के फिरवा के जय जय करो घर में, गैस की कमी नहीं हो गई। मैया पहले कंडली काटते थे, आपके वहां भी कंडली होता होगा, गाय के गोबर को सुखा करके जो ऐसे बना करके बनाते हो, अब वो पद्धति भी खत्म हो गई। धीरे धीरे सब लोग तो हो रहा है। नहीं तो हम लोग जग्गी में जाते थे, अभी 2012-13 में 14 में 15 तक हम गए हैं, तो हमको याद है हर गांव से एक बोरा कंडली आता था। महाराज लो कुछ न लगाओ तो लिट्टी चोखा लगाओ, खाओ खूब मजे से। यूपी बिहार का जो प्रसाद है लिट्टी चोखा, जो कहीं नहीं पाता वो यूपी बिहार में आकर लिट्टी चोखा जरूर खाता। अब ये मत करना कि महाराजा मन अन्यथा मत लेना। एक बात कह दूं, इतना दिन बीत गया, एक दिन भी लिट्टी का दर्शन नहीं, और बोला राधे राधे। अब बाबा कहेगा तो लिट्टी चोखा लगेगा, बाबा कहेगा नहीं, मैथिली ने जो दिया वो कम है क्या, वो तो बहुत है, जो मैया ने दे दिया वही बहुत है। लेकिन आप लोगों का स्नेह प्रेम बना रहा। निवेदन पुनः आप सभी से करूं, भगवान कृष्ण ने यही शिक्षा दिया है कि प्रकृति की पूजा करो। क्या करो, बोलो बोलो, प्रकृति की पूजा करो। हर शरीर से 2-2 पेड़ लगाओ, और केवल फल वाले ही पेड़ मत लगाओ। मैं कहता हूँ पीपल लगाओ, पीपल लगाओगे 2 काम होगा, बट लगाओ 2 काम होगा। पहला, पीपल और बट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, सब जानते हैं, देते हैं कि नहीं देते बताओ? सबसे ज्यादा छाया भी करता है। और तुम्हारे पितृ घर में जो पितृ दोष रहेगा, जब पंचपल्लों का तुम वृक्ष लगाओगे, जितनी जितनी अमावस्याएं बढ़ेंगी उतना उतना तुम्हारा पितृ दोष बढ़ता जाएगा। ये भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितनी अमावस्याएं बीती उतना पितृ दोष खत्म होगा। हमसे एक महाराज आए, कहे कि मेरे बाप जाते नहीं है त्रिपिंडी कराने, वहाँ पे क्या बोलते हैं, पिशाच मोचन बना रहे। महाराज मैं क्या करूँ? मैं कहा कि काम करो, पंचपल्लों लगाओ, राहत मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। लगभग 3 साल बाद उनका फोन आया, महाराज जी जिस कामना के लिए हम परेशान थे वो कामना हो गई, केवल पेड़ लगाने से, अब हम पूजा नहीं करेंगे। हम कहते नहीं हो, पूजो आप करिए भैया, पेड़ भी लगाया, सारा हो गया तो हमें होम्योपैथिक दवा भी लेनी चाहिए, आयुर्वेद भी लेना चाहिए, एलोपैथ भी लेना चाहिए। एलोपैथ से अगर तत्काल तुम्हें राहत हो गया है, ये थोड़ी ना होम्योपैथिक का कोई मतलब नहीं है, आयुर्वेद का कोई मतलब नहीं। बोले राधे राधे, तो सबको पेड़ लगाना चाहिए। भगवान ने यही शिक्षा दी कि प्रकृति की पूजा करो भारत में। बोलो राधे राधे। भगवान नित्य गोवर्धन में ही रहते, और गोवर्धन के अर्ध गर्द गैया चढ़ाते हैं। बोलो राधे राधे। और क्या करते पता है, यही करते जो हमारे व्यास जी कर रहे हैं, व्यास, हाँ ये करते, बंसी बजाते हैं। महाराज जब भगवान की बंसी का तान छुड़ता, जब बंसी का तान छुड़ता, तो जितने गोपवाल तो सब सारा काम छोड़ करके, गोपियां सब छोड़ करके आकर के उसी पर गिरधर जी के चारों तरफ खड़े हो जाते, खड़े होकर के बंसी को सुनते। यहाँ तक यमुना की धारा अगर तेज बहती तो निर्मल बहने लगती, धीरे धीरे कन्हैया का बंसी सुनना है। गैया खड़ी हो जाती, चरना छोड़ देती, चारा छोड़ देती, आके उसी वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती। यहाँ तक महाराज सिंह और जो है कि हिरण एक जगह आकर के खड़े हो जाते कन्हैया के बंसी से, क्योंकि बंसी है ही ना। पागल कर देती थी बंसी सबको। क्या करती थी बोलिए? इसलिए तो रसिकों ने गाया ना, क्या गाया? हे श्याम तेरी बंसी, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। राधे शाम तेरी बरसी घायल कर जाती है। सोने की होती तो न जाने क्या करते, होती तो न जाने क्या करते। सोने की होती तो न जाने क्या करते, सोने की होती तो न जाने क्या करते। तेरी बांस की बंशी पर घायल कर जाती है। रानी के साथ ये बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी राधे शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। बोल बंशी वारे की जय हो। बंशी वारे की जय। बोले राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया गया भैया अब हम भी बजा ले। बोली राधे राधे। कन्हैया के अधरों से जब बंसी स्पर्श होते उसमें 7 छिद्र हैं। कितने छिद्र हैं? 7 छिद्र हैं। सारे गांवों को धर नहीं सर ये 7 ही सुर होते हैं ना। क्यों जानते कर तो हम लोग नहीं जानते। सारे गामा पा धा नि सा सा नि ध प म ग रे सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध सा ग रे ग म ये है ये भी सुरा हो थोड़ा पता बोली राधे राधे। तो 7 स्वर जो होते हैं जब 7 सुर पे कन्हैया की उंगली पड़ती है और अधरों से जब मीठी सी हवा निकलती है उस बंसी से होकर के जब बाहर आती है तो 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के
वहां जन तब के जितने भी अधिष्ठात्री सब झांकने लगते नीचे क्या हो रहा है। और नीचे यमुना बह रही है तो तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल सब ऊपर आने लगते हैं, यानी यमुना ऊपर बहने लगती है। तो यमुना चाहती है मैं उस कन्हैया के बंसी को जाकर के सुनूं और उसके चरणों को छू लूं। यमुना ऊपर बहने लगती है, यानी कि नीचे से जो है ना ऊपर आने लगता है, ऊपर से सब नीचे झांकने लगते हैं, पुष्प की वर्षा होती है। नित्य कन्हैया गोचारण करते तो ऐसा बंसी बजाते कि सारे ग्वाल बाल उसी में झूमते। महाराज बंसी की महिमा क्या कहें, आगे कथा में आएगी, अभी कह देंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। लेकिन इतना जान लो आप, कन्हैया का एक बंसी ही एक ऐसा था जिसको कन्हैया ने कभी दूर नहीं किया। बस एक बार एक जब दूर किया तो आजीवन दूर कर दिया। बोलो राधे राधे। कुछ संतों का मत है कन्हैया ने कभी बंसी को दूर नहीं किया। लाला जब सो जाते ना, सुबह सो के उठते बंसी नहीं दिखती तो माँ पे माँ मेरी बंसी कहाँ है, माँ बंसी कहाँ है माँ। मैया कभी कहती बेटा तू मैया को नहीं खोजता है, बंसी को खोजता है, तू कहीं बंसी का जाया तो नहीं। आज यही मान पूछो कैसे लोग जिससे जाए होते हैं, जिसके जाए होते उन्हीं के पिता से उन्हीं के नाम से उसका नाम चलता है। और मेरा एक नाम है बंसीधर मुरलीधर, यानी बंसी नहीं तो मैं नहीं कह पाऊंगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि बंसी में मानो राधा रानी का प्राण भरा है। कन्हैया केवल बंसी इसलिए प्रेम करते क्योंकि राधा उस बंसी से प्रेम करते हैं। बोले राधे राधे। राधा रानी का प्रेम कन्हैया का प्रेम निरंतर बढ़ता। महाराज आजकल के बच्चों के जैसा प्रेम नहीं था, वो निस्वार्थ प्रेम है। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने लगे ना तो फिर वक्तव्य नहीं है मेरे पास, नहीं है, सच बोल रहा हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम कोई नहीं कह सकता, यशोदा की वात्सल्य सुबह को कोई नहीं कह सकता। यहाँ तक कि गोपियां भी चिढ़ती थी जब राधा रानी को देखती थी तो सब चाहती थी कन्हैया मुझे मिल जाए, कन्हैया मुझे मिल जाए, कन्हैया मुझे मिल जाए, लाला मुझे मिल जाए। इसी बीच महाराज क्या होता है, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। केवल कन्हैया मुझे मिल जाए इसके लिए जब हेमंत ऋतु आता है। अपने भारत में कितनी ऋतु होती है बोलिए, बोलिए कितनी ऋतु होती है? कहो ऋतु होला बोलिए। हाँ 3 4 5 6 कितने होती है? हाँ 6 होती है। कितनी होती है? मुख्य 3 होती हैं, तीनों की उप एक ऋतु होती है। जैसे 18 पुराण है, 18 के उप पुराण 18 पुराण है। वसंत हेमंत सर्दी का शिशिर ऐसे सबका ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद हेमंत नामा कथितश्च षष्ठा। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योतिष, उसमें गुरुजी 6 ऋतु पढ़ाए थे। हम भी 3 ही जानते थे, गुरुजी की कृपा ना हो तो कुछ ना जाने कोई। बोले राधे राधे। हेमंत ऋतु आया। हेमंत ऋतु में जितनी भी नंद गोप व्रत की जितनी भी गोपियां थी जो नंद के घर के इर्द-गिर्द में डराती रहती थी कन्हैया की, सब एक व्रत करती है। क्यों? क्योंकि नंद का जो छोरा है ना मुझे पति के रूप में मिल जाए। बोलो राधे राधे। क्या मांगती कि नंद का जो छोरा है मुझे पति के रूप में मिल जाए। उसके लिए क्या करती? एक व्रत करती। व्रत तो करते ठीक था लेकिन नियम उनका गड़बड़ था। सुन लो किस नियम से करते? महाराज नित्य जाती और सरोवर में स्नान करते। सरोवर में स्नान कैसे करते? तो बोले बिल्कुल नग्न होकर के, तन पे एक भी वस्त्र नहीं रहता, सरोवर में जाके स्नान करते। कान्हा को पता चला, कन्हैया ने कहा कि मैं वरुण का इतना बड़ा अपमान नहीं सह सकता। महाराज
भगवान जानते हैं गोपियां सरोवर में स्नान करने घुसी थी, भगवान कपड़े उठाते और कदम्ब के वृक्ष पर डाल देते हैं। कदम्ब के वृक्ष पे डाल दिया, गोपियां स्नान करके बाहर निकल रही हैं, वस्त्र का यही नहीं है। बच्चों शांति से रहो, नहीं तो घर जाओ। बोले राधे राधे। जब वस्त्र नहीं मिला तो सबने कहा भैया वस्त्र कहाँ गया? तब तो एक गोपी कहती कि सुनो सुनो आवाज आ रही है, कुछ आवाज आई नहीं कान में। क्या देखा? बंसी की आवाज आ रही है। तब तक दूर वृक्ष पे देखा तो लाल पीले कलर के जो है ना कुछ दिख रहा है कदम्ब के वृक्ष पे। गोपियों ने कहा वो देखो वो वस्त्र तो नहीं है। एक गोपी ने कहा नहीं वस्त्र नहीं, वो तो फूल है। एक गोपी ने कहा कि फूल रंग बिरंगे थोड़ी ना वृक्ष में होंगे, वो तो लगता है हमारे वस्त्र ही है। तब तक क्या देखा कि एक वृक्ष के एक शाखा पर से कन्हैया देख रहे हैं पत्ते के पीछे से सबको। गोपियों ने कहा अरे लाला क्या कर रहा है? मैं स्नान कर रही, तुझे दिख नहीं रहा? अच्छा लाला ला वस्त्र दे। कन्हैया कहा मैंने वस्त्र नहीं दूंगा। पूछा क्यों नहीं दोगे? कहा कि तुम बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही हो। क्या गड़बड़ कर रही हो? लाला क्या गड़बड़ कर रही हो? तो तुमको पता है तुम भुवन भास्कर भगवान सूर्य का अपमान कर रही हो, तुम जल के देवता भगवान वरुण का अपमान कर रही हो। ये विधि होती है पूजा की। भगवान ने कहा तो गोपियां कही तो फिर तू अबला नंद का छोरा हमको विधि सिखाएगा? कहा बिल्कुल सिखाऊंगा। गोपियों ने कहा कि अगर तू चाहता है सब सही से तो वस्त्र दे दे, वरना धमकी भी देती है। क्या धमकी देती है? श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहिवासंसि धर्मज्ञा नोचे द्राके ब्रुवामहे। कन्हैया अगर तू वस्त्र नहीं दिया लाला ना तो तुझे पता है मैं जाकर के तेरा शिकायत राजा से कर दूंगा। कन्हैया ने कहा 100 से जाओ, मैं भी देखूं कैसे जाते हो। एक गोपी तुम्हारा दौड़े दौड़े, फिर एक गोपी कहाँ जा रही? भावरी हो गई क्या? कैसे जाएंगे? कपड़े तो उसने ले रखे। गोपियां समझ गई कि अब तो शरणागति ही स्वीकार करनी पड़ेगी। हाथ जोड़े लाला जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा, लेकिन वस्त्र दे दे लाला, वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा हाथ जोड़ो, हाथ उठा करके हाथ जोड़ो और भोर भास कर पहले सूर्य से माफी मांगो कि आज के बाद ऐसा कार्य न करे। गोपियों ने कहा लाला अब नहीं करेंगे, तेरे लिए ही तो कर रहे थे। बोला मैंने कहा करने के लिए, मैंने कहा चल हाथ जोड़। हाथ जोड़ करके गोपियां भोर भास कर से माफी मांगी। जल के देवता भगवान वरुण से मांगे, भगवान वस्त्र दिए हट गए। महाराज इस प्रसंग को सुन करके बड़े बड़े जो है ना धीर धैर्य धारण करने वाले की बुद्धि जो चकरा जाती है। कन्हैया ने चीर हड़प किया, कन्हैया ने गोपियों का वस्त्र चुराया। आप एक चीज हमको बताइए, कन्हैया को आप मानते क्या हैं? कन्हैया को क्या मानते? बोले भगवान मानते हैं कि लाला मानते हैं? बोलो 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 क्या मानते हो? भगवान मानते हैं कि लाला मानते हैं? बोलिए उधर चुके बोलिए। भगवान मानते हैं ना, तो भगवान से हम क्या नग रहे हैं? वस्त्र है, कुछ छुपा है? हमका कुछ छुपा है भगवान से? अच्छा चलो नंद का छोरा ही मान, आप बताओ, आप विचार करके बताओ 7 साल के किसी बालक में काम भाव आएगा? कौन काम की दृष्टि से 7 साल का बालक देखेगा? लेकिन महाराज बड़े बड़े बुद्धि वालों की बुद्धि खुल जाती है। महाराज तो भगवान ने वस्त्र चोरी किया। क्यों वस्त्र चोरी किया? मानो जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा था भगवान ने उसकी चोरी की। किसकी चोरी की? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया था भगवान ने उसको चुरा करके और उनको स्वीकार किया। महाराज हम आए कैसे? विचार करो हम आए कैसे? कपड़े पहन के आए थे, भगवान भी आए तो नंगा होगा, और जाएंगे कैसे? जाएंगे कपड़े पहन के जाएंगे। समाज की लज्जा आने का नंगे ही जाते हैं। किसी ने पूछा मानो महाराज कि कपड़ा अगर किसी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया अगर कपड़े चुरा लिए माया हटा ले फिर बाद में माया देवी तो दिया। अगर वासना परमात्मा ने जो जीवात्मा से वासना खींच ली तो फिर वो वासना देवी तो दी, लौटा भी तो दी, क्यों लौटाया? तब सुखदेव जी ने कहा ध्यान से सुनो परीक्षित, न मैया वेशिता धियां कामः कामाय कल्पते
भर्जता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय नेष्यते। आप विचार करो, हम नहीं जानेंगे तो ये बात कौन जानेगा? धान जानते हो ना, धान की बुआई इस मौसम में होता है। धान का छिलका एक बार हटा दो, धान है तो धान को ऐसे ले जाकर कभी आप खेत में इस मौसम में छिड़ेंगे तो उसमें से बीज निकलेगा, लेकिन छिलका हटा दो, इसको फेविकोल फेविक्विक एलपी चाहे किससे भी चिपका लो, ले जाकर के उसको चिपका करके खेत में छिड़ो, क्या वो उससे भी आएगा? भगवान कहते हैं मैं जिसे अपना जान करके, जिसका वासना जो माया और जो भगवत के बीच का जो पर्दा एक बार खींच लूं ना, तो दोबारा फिर उसके जीवन में वासना का पर्दा उत्पन्न नहीं होता। एक बार खींचने की जरूरत है। भगवान ने वस्त्र लौटा दिए। ये जो एक त्यानी का पूजा जो कर रही थी नंद गोप कुमारिकाएं, जो नंद के वहां की जो गोपियां थी, जो कुमारिका थी, वो किसकी पूजा कर रही थी? भैया कात्यायनी। 21 दिन का नियम होता है। मंत्र कौन सा हमसे पूछ लो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोलो राधे राधे। जिन बच्चियों का विवाह ना हो रहा हो, माता पिता प्रसन्न, कमल बीज के माला से 21 दिन तक इस मंत्र का जप करवाइए। प्रत्येक दिन 21-2100 और अंत दिन हवन करवा दीजिए। भगवान की कृपा होगी तो विवाह पट से हो जाएगा। कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कर रही थी। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान ने कहा घबराओ मत गोपियां, मैं तुमको उस रूप में भी स्वीकार करूंगा, लेकिन गलत काम मत करो। महाराज गोपियों ने कहा ठीक है लाला, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। भगवान एक बार गैया चढ़ा रहे थे और गैया चढ़ाते चढ़ाते महाराज बड़े दूर जंगल में चले गए। बाबू पैर नीचे करने से, हाँ पैर नीचे करने से, बड़े दूर जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए तो सारे बार बार उनके पीछे चले गए। बोलो राधे राधे। अब ग्वार बारों को और गोपाल को लग गई भूख, कुछ खाने को नहीं था। तब तक बगल में क्या देखा? जब हो रहा है स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम अग्ने नमः। जब देखा स्वाहा स्वाहा हो रहा है तो कन्हैया ने कहा जाओ जाओ, यज्ञ में जरूर भोजन हो जाएगा। सारे बार बार भागन भागन गए। ब्राह्मण हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा। ब्राह्मणों से सारे को कहा, ब्राह्मणों ने पूछा क्यों रे लाला कहाँ घूम रहा है? ब्राह्मणों से कहा गोप कुमार भोजन चाहिए। ब्राह्मणों ने सारे में ना हूं कहा ना हाँ कहा, बस देख करके छोड़ दिया। कुछ देर खड़े रहे, गोप के कन्हैया के पास भगे भगे वाले आ गए। क्यों रे लाला लेके नहीं आया भोजन? कन्हैया कोई देने वाला नहीं है। पूछा क्या हुआ? सारा वृत्तांत बताया कि मांगा किसी ने दिया नहीं भोजन। ये बावरा हो गया क्या? खाने पीने की चीज किससे मांगनी चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता? खाने पीने की चीज तो सादा हमेशा हरदम माताओं से मांगनी चाहिए। पुरुषों से मांगा तो कहाँ मिलेगा? ये बेचारे खुद घर जब 10 बजे 12 बजे लौटते थे, कहते कहाँ हो? अरे मेरी श्रीमती जी कहाँ हो? लाओ जो बनाई हो दे दो। मैंने देखा है अपने पिताजी ऐसे बड़े प्यार से करते हैं। ओ श्रीमती जी क्या बना के रखी? कुछ है तो दे दीजिए। माता जी लेके जाती है। भगवान ने कहा जाओ श्रीमतियों से मांगो उनसे। महाराज गोपगोपाल भगे भगे गए और जाकर के यज्ञ पत्नियों से कहा कि कन्हैया आया है, उसे भूख लगी। यज्ञ पत्नियों ने सुना कि कन्हैया आया है, समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। अब तो महाराज चढ़ाया आग पे, चूल्हे पे चढ़ाई, लगे 56 व्यंजन बनने। खूब लाल मोहन मालपुआ जलेबी मिर्ची रबड़ी छेना रसगुल्ला सब पापड़ी लड्डू हुआ बर्फी पेड़ा सभी मूर्ति वगैरह तैयार हो गया। लोग लगता उनके तैयार हो गया। सब लेकर के भगी भगी जाने लगी। पतियों ने सारे पूछा कहाँ जा रही हो? पतियों ने सारा बता दो जो कर रहे हो कर, अभी आ रहे। भगी भगी गई। जब गई तो लाला को देखा तो मानो हृदय बढ़ गया और कन्हैया को
जबकि पत्नियों को देख करके कन्हैया का भी हृदय भर गया। वो जो सुख मिला ना वात्सल्य सुख। जबकि पत्नियां भगवान को अपने हाथों से परोस करके खिलाती हैं खाना। खाले का ना लाला तू खा ले, सब तेरे लिए लाए, सारे ग्वाल बाल खाए कन्हैया। खाने के बाद भगवान कहते हैं कि अब जाओ अपने घर। पूछा कहाँ जाओ? तो घर जाओ। नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि एक बार जो आपके पास आ गया वो दोबारा कहीं जाता नहीं है, यही रह जाता, हम जानते हैं। पहला बात। दूसरा कहा कि पतियों ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो जबरदस्ती चले आए। न पति स्वीकार करेगा, न पिता स्वीकार करेगा, न भाई बहन कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। और मुझे पता है जिसको कोई नहीं स्वीकार करता उसको तुम स्वीकार करते हो। स्वीकार करने का कन्हैया ने कहा कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, तुम जाओ। महाराज यज्ञ पत्नियां वापस आती हैं, भैया राधे राधे बोलो, नीचे बैठो, आराम से रात में करना जो करना होगा, राधे राधे बैठो, श्रोताओं के पीछे मत आओ, बीच में। दो ही चार लोग तो अच्छे श्रोताओं को देख के मैं कथा सुनाता हूँ, उनके भी बीच में आप लोग आ जाते हैं। आराम से बैठ जाओ, अभी हम बुलाएंगे, हर चीज के लिए बुलाएंगे, ध्यान दक्षिणा भी देने के लिए बुलाएंगे। बोलिए राधे राधे, समय दूर नहीं है, घबराओ मत, बोलो राधे राधे। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि स्वीकार करेंगे क्या? कह देना हाँ स्वीकार करेंगे। महाराज बड़े संकोच से लज्जित होकर के यज्ञ पत्नियां वापस गई। जब वापस गई तो वहां पति को पता चला था कि कोई और नहीं मिला है, ये तो श्याम सुंदर सागला सुगुना भगवान कन्हैया को मिल के आए हैं। महाराज दूर से क्या देखा कि पत्नियों ने आरती की थाली सजाई हुई है पत्नियों के लिए। और ये महाभागो सौभाग्यनियों, तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली आज कोई नहीं होगा। क्यों? तुम तो उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन करके आ रही हो, जिसके लिए हम नित्य यज्ञ कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता है बिना भगवान के दर्शन का जीवन धिक्कार है। धिक जन्मानास्त्र वृद विद्या धिक व्रतम धिक बहुज्ञता धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्षं विमुखा ये त्वधोक्षज। अरे धिक्कार है हमारा जीवन, जीवन बीत गया। वेदी पर चावल का अक्षर का पुंज बना करके सर्वतो भद्रमंडल लिंगतो भद्रमंडल चतुष्षष्टि योगिनी क्षेत्रपाल नवग्रह सारी वेदियां बनाई, गौरी तिलक मंडल तक बना दिया। केवल अक्षर पे ही भगवान को आवाही आदि स्थान व्यामी संबोधयामी नमस्कारों करते करते जीवन बीत गया, दर्शन नहीं हुआ। तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि उस परमात्मा का दर्शन करने। मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको प्रणाम करूं। पत्नियों ने कहा महाराज उल्टा गंगा का भांडर में डालोगे क्या? कैसे तो परमात्मा का दर्शन करके सारे पाप काट के आ रहे, फिर एक पाप चढ़ा दूंगा। तो रात एक काम करो, उस लाला से हमको भी मिला दो। हाथ पकड़ते कन्हैया के पास ले जाते हैं और कन्हैया से मिला दिया। क्या किया? ये है हमारी भारत की धर्म पत्नियां। क्या है? हमारे सनातन में पत्नियों को धर्म पत्नी कहा गया है। क्या कहा गया? बोलिए पत्नी। पत्नी का मतलब आप जानते हैं क्या है? पतना ताड़यते की पत्नी है। जो पति को पतन से ताड़ दे वही पत्नी है। कौन पत्नी? बोलिए बोलिए। जो पत्नी पति को पतन से ताड़ दे। महाराज भले श्रीमान जी शाम को लेकर के आते हैं, बेचारी आएगी, उनको बना के खिलाएगी, सुबह सबसे पहले उठ करके घर में घंटी और अगरबत्ती दिखाएगी। ये है पत्नी। अगर स्त्रियां माताएं हमारा धर्म ना करें ना तो हम लोग उसका धर्म संभालना भी नहीं। हाँ ये भी सही है कि हम ही लोग धर्म का बागडोर पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब वो शुरू करती है तब। लेकिन महाराज आजकल तो वीवीआईपी टाई लगा लिए, बढ़िया जो है फॉर्मल पैंट पहन लिए और चश्मा लगा करके ले लिया मर्सिडीज की चाबी, BMW की चाबी और चल गया हो। यही ना जिंदगी है, इसलिए में हम खत्म है। अगर ये माताएं अगरबत्ती का हाथ में अगरबत्ती का पकड़ाए तो हम पकड़ने वाले नहीं। बोले राधे राधे। आप लोगों की कृपा है उन सब पर सदैव और रहता भी है। इसलिए स्त्री को जो है ना सदैव देवी का रूप कहा गया। स्त्री इसलिए पूजित होती है। जैसे याद रखना, सूर्यखंड वालों निवेदन करो, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है,
उस घर में लक्ष्मी लौटती हैं। और जहाँ स्त्री का अपमान होता है, चाहे वो देख लो रावण का ही कर, सोने का अलंकार रहेगा फिर भी जल के खाक हो जाएगा। लिख के ले लो, प्रमाण सहित बताता हूँ। कौरव का हस्तिनापुर का राज सिंहासन क्यों ना रहेगा, कोई और चुरा के लेके जाएगा, तुम्हें परास्त कर देगा और घसीट के पकड़ के मारेगा। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करो। हाँ, स्त्रियों का सम्मान करो। माताओं से भी निवेदन करूंगा, पतियों का मुंह मत थोड़ा करो। हाँ, आप लोग भी थोड़ा कंट्रोल रखो। गलती केवल हमारी ही नहीं है, भले हम अविवाहित हैं लेकिन हम सब जानते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि काम ही ऐसा है। नहीं, शराब तो ये विवाह करा, लेकिन एक चीज और है, ठाकुर जी की कृपा से बोलो, अभिमान सुनो, जितनों का विवाह कराया 10 से 5 कराया, ज्यादा नहीं करा पाया आपका विवाह, लेकिन 10 5 बहुत सुखी हैं। आज भी घर जाता हूँ तो फ्रिज का ठंडा पानी मिलता है तो पता चल जाता है सुखी है। बोलो राधे राधे। महाराज कभी आपका गिलास उनके हाथ से छूटा नहीं, ये तुम्हारा चाय का कप छूट जाता, लो महाराज ऐसा विवाह कराया हो। जाता हूँ तो फ्रिज का ठंडा पानी मिलता तो समझता हूँ सुखी हो तुम लोग। कहता भी नहीं, कहते हाँ महाराज बहुत बढ़िया विवाह कराया। बोलो राधे राधे। ये पत्नियां आती हैं, भगवान से मिलाती हैं। ये पत्नियों का उनके पतियों ने प्रशंसा की। भगवान सदैव जो है भक्तों के अधीन रहते हैं। एक बार एकादशी का व्रत आया। क्या आया? एकादशी का व्रत। मैंने पहले भी पूछा एकादशी कौन कौन करता है, कुछ ने हाथ उठाया, लेकिन अब सबको करना है, सबको एकादशी करना पड़ेगा। हमारा मत देखना, हम झूठ नहीं बोलेंगे व्यास मंच पे बैठ के, कभी कभी हम छोड़ भी देते हैं। बोलो राधे राधे। हम ये नहीं कहेंगे हम तो 2400 एकादशी रहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। कभी कभी छोड़ ही नहीं देते, लगता है कभी कभी करीब ही बात है। घर पे रहते हैं, कहीं यात्रा वगैरह में रहते, मजबूरन छोड़ना पड़ता है। क्योंकि एकादशी का कुछ नियम है, आप लोगों को बता जो माताएं करती हैं, नहीं हो पाता है। तो मैया के हाथ से रोटी बनाकर टिक्कर बनाकर हनुमान से मिले के जाते हो, खा लेते हैं। अब 3 दिन की यात्रा है, मुंबई जा रहे हैं ट्रेन से, तो कैसे करेंगे एकादशी? आज एकादशी के कल वापसी में कुछ मिलेगा नहीं, 13 में बाबा तो चलेगा। बोलो राधे राधे। तो बच्चा हो, थोड़ा भी भूख लगती है, शायद हमारी भी श्रीमती आए तो कुछ शिक्षा दे दे, बुद्धि खुल जाए हमारी में। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और असमय में क्या होता है, यमुना स्नान करने चले जाते हैं। अभी रात्रि खत्म नहीं हुई थी, मध्य रात्रि में चले गए स्नान करने। स्नान करने गए तो जो ही महाराज यमुना में घुसे, वरुण लोग के जो भगवान वरुण के दूत होते हैं, कहते ये कौन आ गया? भगवान के पिता नंद बाबा को टांग ले गए अपने लोग, तो ले जाकर के बांध के खड़े कर दिए। वरुण ने कहा कौन है? अब महाराज कुछ समय आया था स्नान करने, भगवान जब जाने कि हमारे पिताजी वरुण लोक में बंधे हैं। भगवान भगे भगे गए और जाकर के भगवान अपने पिता को पुरा करके लाते हैं। वरुण को बहुत डांटते हैं, क्यों रे, तुझे पता नहीं मैं जगत का बाप हूँ और मेरा बाप ही है, तुम इसको टांग लाया। वरुण ने कहा कि प्रभु गलती हो गई, अगर जानता तो ऐसी दुस्साहस कभी नहीं करता, नहीं जानता था इसीलिए तू हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो क्षमा करते, आज बाद ऐसे गलती मत करना, मेरे पापा के लिए सब सारा चीज फ्री रहेगा। इसके बाद नंद बाबा को समझ गया कि समय से जानते हैं। राधे राधे। यही नियम है उनके, ये नहीं कि आप हमारे बेटे को थानेदार साहब से अच्छा खासा परिचय तो दो, रोज लोगों का सर फोड़ के पहुंच जाए।